नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम दिल से दिल तक एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 12वां भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे की कहानी को शुरू करते हैं। रात के 9 बजे का समय था। हेमवन शहर के आलीशान मीरा हेड्स विला में शांति पसरी हुई थी। रिवान, एलन, यारा और उनकी नन्ही सी परी ईरा, तीनों ने अपना डिनर निपटा लिया था। दिन भर की थकान के बाद अब रिवान अपने रूम में था, लेकिन उसकी नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी। उसकी बेचैनी साफ थी, वो यारा का इंतजार कर रहा था। उधर यारा अपनी बेटी ईरा के रूम में थी। ईरा उसकी गोद में थी, उसकी मासूम आंखें कहानियों में डूबी हुई थी और यारा उसे प्यार से थपकियां दे रही थी। उसकी हथेलियों की गर्मी, लोरी की नरमी और कहानियों की मिठास से ईरा की आंखें धीरे धीरे भारी होने लगी। पूरा दिन स्कूल के बाद ईरा बहुत एक्टिव रही थी। हॉल में इधर उधर दौड़ती, खिलखिलाती, यारा के साथ खेलती रही थी। उसकी मासूम थकान अब उसकी पलकों को झुका रही थी। कुछ ही पलों में ईरा कहानी सुनते सुनते सो चुकी थी। यारा ने बहुत ही नज़ाकत से उसे बेड पर लिटाया, ब्लैंकेट से अच्छे से उसके चारों ओर समेटा और झुककर उसके माथे को चूमा। उस चुम्बन में सारा ममत्व था। एक माँ की ममता थी, एक माँ की आत्मा थी। फिर वो बिना आवाज़ के कमरे से बाहर निकल गई और सीधा अपने और रिवान के कमरे की ओर बढ़ी। जैसे ही यारा कमरे में दाखिल हुई, उसकी नज़रें बेड की ओर गई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रिवान नजर नहीं आ रहा था। वो दरवाज़ा बंद करती हुई बाथरूम की ओर बढ़ी, लेकिन वो कहाँ तक पहुँचती उससे पहले ही चेंजिंग रूम से बाहर आते रिवान के चौड़े सीने से टकरा गई। आ! यारा ने तुरंत अपने हाथ को सहलाया और मुंह बनाते हुए उसे घूरते हुए बोली, आप देख कर नहीं चल सकते? कितनी जोर से टक्कर मार दी आपने। रिवान ने अपनी तीखी नज़रों से उसे देखा। उसकी भूरी आंखों में एक शरारत चमक उभर आई। असल में गलती यारा की थी, वो ही आंख बंद किए चली आ रही थी। वाइफी, तुम्हारे पास देखने की आदत है नहीं, और अब मुझे लगने लगा है कि मेरी बीवी को अब शायद चश्मे की ज़रूरत है, या फिर आंखें ही बदलवा लो। वह मुस्कुराते हुए कटाक्ष करता हुआ बगल से गुजर गया। यारा की आंखें चढ़ गई, उसकी भौहें तन गई। अभी अभी ये आदमी उसे बिना दिमाग और अंधी कह गया। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो रिवान चादर तान कर ऐसे लेटा था जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इतनी जल्दी नींद आ गई? उल्लू की तरह रात भर जागने वाला आज 9:30 बजे ही शराफत की मूर्ति बन गया। यारा गुस्से में पैर पटकते हुए बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद यारा चेंज करके निकली। उसकी नाइटी घुटनों तक थी, बाल खुले हुए और चेहरा लोशन से खिला खिला। उसने आईने के सामने खड़े होकर अपने हाथों और पैरों में धीरे धीरे लोशन लगाया, फिर नाइट क्रीम से अपना चेहरा मलते हुए धीरे से मुस्कुराई। शायद खुद की थकान को दुलार रही थी। फिर वो बेड पर आकर रिवान के बगल में लेट गई और कमरे की लाइट्स बंद कर ली। उसने आंखें मूंद ली। उसका बदन थककर चूर हो चुका था। कॉलेज का पूरा दिन, फिर घर के काम, ईरा की देखभाल और शाम को रिवान के साथ एक अधूरा रह गया पल, सबने उसे थका डाला था। वो जैसे ही आंखें बंद करती है, धीरे धीरे नींद उसे घेरने लगती है। लेकिन रिवान, वो अब भी जाग रहा था। रात के 12 बज चुके थे। रिवान की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसकी नज़रें बस यारा के शांत चेहरे पर टिकी थी। उसकी हर सांस यारा की महक से जुड़ी थी। उसकी प्यास, उसका बेचैन दिल, सब कुछ बस यारा में डूबा हुआ था। और अब वो खुद को रोक नहीं पाया। वो चुपचाप खिसक कर यारा के बेहद करीब आ गया। उसके गले में चेहरा छुपाते हुए अपना हाथ उसकी कमर पर रख दिया। उसकी गर्म सांसें यारा की गर्दन से टकराई और फिर उसने वहाँ एक कोमल किस किया, फिर एक हल्की सी बाइट। यारा नींद में ही कसमसाई। उसकी पलकों ने हलचल की और धीरे धीरे उसकी नींद टूटी। वो जैसे ही जागी, उसकी सांसें रुक सी गई। रिवान उसके गले में सांस ले रहा था और उसका हाथ उसकी कमर पर था। यारा ने अपने छोटे हाथों से उसका हाथ रोका। रिवान जी, ये आप क्या कर रहे हैं इतनी रात को? सो जाइए ना। लेकिन रिवान ने कुछ नहीं कहा, बस उसका गला चूमते हुए हल्का सा काट लिया। आ रिवान, प्लीज़,
रुकिए। यारा दर्द से सिसकी। उसकी आवाज़ में नाराज़गी नहीं थी, बस हैरानी और थोड़ा सा डर। लेकिन फिर भी वो रिवान को रोक नहीं सकी। उसे पता था रिवान को इस वक्त उसकी ज़रूरत है। एक साथ, एक सुकून, एक अपनापन। और शायद आज रात वो उसे देने से मना नहीं कर सकती। यारा ने एक हाथ से रिवान के कंधे को थामा और दूसरे हाथ से चादर को कस के पकड़ लिया। उसकी सारी हड्डी टूट रही थी। उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। कुछ ही देर में कमरे का माहौल बदल चुका था। फर्श पर उनके कपड़े बिखरे हुए थे। रिवान यारा के ऊपर था। उसकी हथेलियों में यारा के दोनों हाथ कैद थे। उसके बदन की गर्मी अब यारा को भिगो रही थी। आओ मम्मी। यारा की सिसकी धीमे से कमरे में गूंजी। शुरू में यारा के लिए सब सहना भारी था, लेकिन कुछ ही देर में वो रिवान के साथ बहने लगी। उसकी धड़कनें रिवान की सांसों से मेल खाने लगी। उसके दोनों हाथ अब रिवान को कसकर थामे हुए थे। उसने खुद को उसके सीने से लगा लिया था, पूरी तरह से। कमरे में सिर्फ दो ही आवाज़ें गूंज रही थी, रिवान की गहरी सांसें और यारा की सिसकियाँ। ये रात, ये पल एक रिश्ता नहीं, एक आत्मा की पुकार थी जो अपने साथी में समा गई थी। अगली सुबह की हल्की धूप खिड़की के पार पर्दे से झांक रही थी। यारा वार्डरोब के सामने खड़ी अपने लाइट ब्लू सूट की चूड़ियों को हाथ में समेट रही थी, जबकि रिवान एलन अपने ऑफिस के लिए ब्लैक फॉर्मल्स में तैयार होकर अपनी वॉच बांध रहा था। ईरा को वो दोनों पहले ही मैरा हाइट्स के किड्स जॉन के पास स्थित किंडरगार्टन छोड़ आए थे। अब रिवान ने मुस्कुराकर कार की ओर इशारा किया। चलो मैडम, आज मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ने वाला हूँ। यारा हल्की मुस्कान के साथ अपना बैग उठाते हुए कार की ओर बढ़ गई। कार के अंदर बैठते ही रिवान ने सीट बेल्ट लगाने में उसकी मदद की और फिर बिना कुछ कहे कार स्टार्ट कर दी। कुछ मिनटों बाद कार हिमवंत शहर के एक प्रसिद्ध कॉलेज के गेट पर आकर रुकी। यारा ने सीट बेल्ट खोली, लेकिन उतरने से पहले झुककर रिवान के गाल पर एक प्यारा सा किस दिया। रिवान ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुरा दिया, और कुछ कहने से पहले ही यारा बाय बोलकर कार से उतर गई। वो कॉलेज के गेट की ओर बढ़ती चली गई और रिवान उसकी जाती हुई चाल को तब तक देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसके चेहरे पर अब भी उसी हल्के किस की मिठास तैर रही थी। यारा जैसे ही कॉलेज कैंपस में दाखिल हुई, उसे शिवानी पहले से क्लास के बाहर खड़ी मिली। दोनों ने एक दूसरे को देखकर हल्की मुस्कान दी और साथ में क्लास की ओर चल पड़ी। दूसरी तरफ अर्जल, जो सुबह से ही कॉलेज के सामने यारा के आने का इंतज़ार कर रहा था, उसे कॉलेज में प्रवेश करते देख उसकी ओर बढ़ने ही वाला था कि तभी शिवानी बीच में आ गई और अर्जल के कदम वहीं रुक गए। वो बस दूर से यारा को देखता रहा। उसकी आंखों में बेताबी और खामोशी दोनों थी। अर्जल के दोस्तों को अब समझ आ गया था कि अर्जल का झुकाव अब सिर्फ एक तरफ है और वो है यारा। पर उसके दोस्तों में से कोई भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि उसे कुछ कह सके, क्योंकि अर्जल का गुस्सा वो पूरे कॉलेज में कुख्यात था। इधर यारा और शिवानी क्लास की ओर बढ़ते जा रहे थे, लेकिन शिवानी की नज़रें यारा के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। वो बार बार मुस्कुरा रही थी, जैसे कुछ पकड़ लिया हो। यारा ने पहले तो इग्नोर किया, पर बार बार उसकी आंखें घूरने से अब वो तंग आ गई थी। चलते चलते वो रुक गई और झुंझलाते हुए बोली, क्या है, ऐसे घूर क्यों रही है मुझे? शिवानी ने पहले यारा को सिर से पांव तक देखा, फिर शरारती मुस्कान के साथ बोली, ओए होए, क्या बात है मेरी जान, आज कुछ ज़्यादा ही ग्लो कर रही है तू। कहीं रिवान जी ने रात को कुछ ज़्यादा ही। वो जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ देती है। यारा का चेहरा रिवान के नाम से ही गुलाबी हो गया। उसे अच्छे से पता था शिवानी का इशारा किस तरफ है। वो बिना जवाब दिए मुंह फेर कर आगे बढ़ने लगी, लेकिन पीछे से शिवानी की हंसी और भी तेज हो गई। लगता है यारा शर्मा गई। यारा रुक गई, पलटकर शिवानी को देखा और उसकी पीठ पर हल्का सा घूंसा मारते हुए बोली, बहुत हंसी आ रही है ना तुझे, हाँ? शिवानी ने अपना हंसता हुआ चेहरा धीरे से छिपाते हुए यारा के दोनों गालों को खींच लिया और बोली, अच्छा बाबा, अब कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन एक बात कहूँ, जीजू तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तेरे चेहरे से साफ पता चलता है, और यकीन मान,
पता नहीं उन्होंने तेरे लिए कितनी लड़कियों का दिल तोड़ा होगा। यारा शिवानी की इस बात पर हल्की से मुस्कुरा दी। फिर दोनों हंसते खिलखिलाते क्लास में दाखिल हो गई। शाम का समय, कॉलेज की घंटी बजते ही यारा और शिवानी गेट की ओर निकलने लगी। बाहर एक ब्लैक कलर की लग्जरी कार पहले से खड़ी थी, रिवान की। वो स्टीयरिंग पर झुका लैपटॉप में बिजी था, लेकिन उसकी आंखें बार बार कॉलेज के गेट की ओर उठ रही थी। जैसे ही यारा की नज़र कार पर पड़ी, उसके चेहरे पर चमक आ गई। वो फौरन शिवानी की ओर मुड़ी और बोली, ठीक है, अब मैं निकलती हूँ, तू ध्यान से घर जाना, ओके। शिवानी ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। यारा ने उसे बाय कहा और दौड़ती हुई कार की ओर बढ़ गई। जैसे ही यारा कार के पास पहुंची, उसने पिछला डोर खोला और सीधे अंदर बैठ गई। कार के अंदर प्राइवेसी के लिए लगा था पार्टीशन ऑन था और रिवान लैपटॉप में व्यस्त था। यारा ने बिना कुछ कहे उसका लैपटॉप उसके हाथों से ले लिया और एक साइड में रख दिया। फिर अपना बैग उतार कर सीट पर रखा और बिना झिझक रिवान की गोद में चढ़ गई। रिवान पहले उसे देखता रहा, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए, लेकिन जैसे ही यारा ने अपना चेहरा उसके सीने में छिपाया और उसकी कमर में अपनी बाहें डाली, उसकी आंखों में वो शक्ति पिघलने लगी। हमें नींद आ रही है अभी, यारा धीमे से बोली। रिवान ने उसके सिर को सहलाते हुए फुसफुसाया, स्लीप बेबी। कुछ ही पलों में यारा उसकी बाहों में नींद की गहराइयों में समा गई। उसकी सांसें अब धीरे धीरे चल रही थी। रिवान ने एक हाथ से उसे थामा रखा और दूसरे हाथ से उसके माथे पर बालों को हटाकर उसे अपलक देखता रहा, जैसे उसके दिन की थकान उसकी बाहों में सोई इस नन्ही से सुकून की तस्वीर से ही मिट रही हो। जब एलन विला के एलन जब माहिरा हाइट्स के एलन विला के सामने कार आकर रुकी, तब रिवान ने यारा को वैसे ही गोद में उठाया और सीधे लिफ्ट से अपनी पर्सनल फ्लोर पर पहुंच गया। रूम में पहुंचते ही रिवान ने यारा को बेहद संभाल कर बेड पर लिटाया, उसे अच्छे से कम्बल में लपेटा और उसके माथे पर झुककर एक बहुत ही नरम कोमल चुम्बन दिया। फिर वो बिना शोर किए चेंजिंग रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आया तो एक नज़र यारा पर डाली, जो अब भी उसी मासूमियत से गहरी नींद में थी, और फिर कमरे की लाइट्स धीमी कर रिवान धीरे से कमरे से बाहर निकल गया। रात का वक्त था। हिमबंद शहर की गलियों में सन्नाटा गहराता जा रहा था। एलन विला की रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ रही थी। ईरा को डिनर करवा कर यारा उसे सुला चुकी थी। अपनी गुड़िया रानी के माथे पर प्यार की एक कोमल से चुम्बन छोड़कर वो चुपचाप अपने कमरे में लौटी थी, पर कमरे में सिर्फ सन्नाटा था, क्योंकि रिवान अभी तक स्टडी रूम में ही था। शाम को थोड़ी देर सो जाने के कारण यारा को नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। अकेली लेटी छत घूरती रही। फिर फ़ोन उठाया और कोई हल्की सी फिल्म चला दी, पर मन था कि जैसे रिवान के इंतजार में दरवाजे को हुई ताकता जा रहा था। फिल्म कब आधी हुई, कब घड़ी ने 12 बजाए, पता ही नहीं चला, पर रिवान अब तक नहीं लौटा था। यारा ने फ़ोन साइड में रखा और धीरे से उठकर कमरे से बाहर निकल गई। उसके कदम बिना आवाज़ किए सीधा रिवान के स्टडी रूम की तरफ बढ़ते गए। दरवाज़ा नॉक करना भी उसे ज़रूरी नहीं लगा, क्योंकि अब बेचैनी हद से बाहर हो चुकी थी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसकी नज़र सीधे उस पर पड़ी जो ब्लूटूथ कानों में लगाए कंप्यूटर स्क्रीन पर एकटक नज़रें जमाए बैठा था। मीटिंग चल रही थी, पर उसकी गंभीरता में डूबे चेहरे को देखकर यारा को कुछ समझ नहीं आया। वो बिना कुछ कहे, बिना किसी झिझक के उसके पास जाकर सीधे उसकी गोद में बैठ गई, अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया और एक धीमा सा शब्द निकला, हबी। रिवान ने एक पल को अपनी स्क्रीन की तरफ देखा, फिर जैसे उसके भीतर का हर हिसाब किताब खत्म हो गया। बिना एक शब्द कहे उसने अपनी बाहें यारा के इर्द गिर्द कस ली और मीटिंग को वहीं छोड़ दिया। एक क्लिक के साथ कंप्यूटर ऑफ हुआ और मीटिंग के दूसरी ओर मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए, खासकर मिहिर, जो खुद भी एलन ग्रुप के लिए कई सालों से काम कर रहा था और यारा को पहचानता भी था। लेकिन मीटिंग के बीच में रिवान की गोद में बैठी उस लड़की को देखकर उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान और हैरानी थी। वहीं बाकी लोगों को तो नींद ही उड़ गई थी। एलन ग्रुप्स के डायरेक्टर, असिस्टेंट, इंटरनल लॉ अफेयर्स सब एक पल को ठहर गए थे। रात के 12 बजे तक जो लोग नींद से जूझते हुए जबरन खुद को स्क्रीन पर टिकाए थे, अब एक झटके में जैसे नींद पूरी तरह उड़ गई थी।
उनमें से कई जानना चाहते थे कि वो लड़की कौन है, पर कोई भी सवाल पूछने की हिम्मत नहीं रखता था। रिवान एलन के सामने बोलने की ताकत ना आज तक किसी में हुई, ना शायद आगे होगी, क्योंकि जो एक बार उसके खिलाफ जाता था, उसका कैरियर सड़क पर आने में वक्त नहीं लगता था। इसलिए मिहिर ने तुरंत मीटिंग को अपने हाथों में ले लिया और बाकी सब ने खुद को समझा लिया कि अब इससे ज़्यादा जानने की कोशिश उन्हें भारी पड़ सकती है। इधर इवान यारा को कस कर पकड़े हुए था। उसकी उंगलियां यारा के बालों में उतर रही थी। हल्की धीमी आवाज में उसने पूछा, व्हाट हैपेंड बेबी? अब तक सोई क्यों नहीं? यारा, जो अब तक उसकी धड़कनों को महसूस कर रही थी, धीरे से उसके सीने से अपना सिर हिलाते हुए बोली, आप अब तक यहीं क्या कर रहे थे? उसे पता नहीं था कि रिवान अभी मीटिंग में था। उसका बस मन हुआ और वो उसकी गोद में जा बैठी। रिवान ने इसकी बात सुनते ही एक लंबी सांस भरी और नर्म लहजे में बोला, मैं एक ज़रूरी मीटिंग अटेंड कर रहा था, पर तुम आई और मेरे सीने से लिपट गई, तो मुझे मीटिंग छोड़नी पड़ी। यारा एकदम चौंक गई, उसकी आंखें बड़ी हो गई। सच में? आप मीटिंग में थे? रिवान ने सिर्फ मैं जवाब दिया। अब यारा का चेहरा जैसे सारा रंग छोड़ गया। एक हाथ से अपना माथा पकड़ते हुए वो हल्की से झुकी और बोली, तो क्या सबने मुझे देख लिया? और बिना रुके खुद ही बोलती चली गई, अब सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कि मैं कैसी बीवी हूँ जो अपने हस्बैंड को काम भी नहीं करने देती। उसकी आवाज़ में मासूमियत के साथ साथ शर्म भी थी और चिंता भी। रिवान ने बस चुपचाप उसका चेहरा देखा और फिर बिना कुछ कहे अपना सिर झुका लिया। उसे पहले ही दिन समझ आ गया था कि जिस लड़की को उसने अपनी ज़िंदगी में चुना है, वो थोड़ी पागल है, पर उसी पागल पल में ही उसकी दुनिया छुपी है। रिवान ने यारा को अपनी गोद से उठाया और नरमी से बेडरूम की तरफ लेकर चल दिया। उसे बेड पर सुला दिया, फिर खुद चेंज करने चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आया और देखा रूम की लाइट्स बंद थी। वो बिना आवाज़ दिए बेड पर लेट गया, फिर अंधेरे में अपना हाथ बढ़ाकर यारा की कमर थामी और उसे अपने पास खींचते हुए फुसफुसाया, माय एंजल। हम्म। यारा ने कमल से अपना छोटा सा चेहरा बाहर निकाला। आंखें बंद थी लेकिन मुस्कान गहरी थी। रिवान ने उसके माथे पर प्यार भरा चुम्बन दिया और खुद भी आंखें बंद कर ली। यारा ने उसके सीने में खुद को छुपा लिया। उस गर्माहट में उसे वही सुकून मिला जो दुनिया में किसी और जगह नहीं मिल सकता था। अगली सुबह सूरज की हल्की सी रोशनी पर्दों से छानकर कमरे में उतर रही थी। रिवान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और जैसे ही उसकी नज़र अपने सीने पर गई, उसका चेहरा मुस्कुरा उठा। यारा एक छोटे से पिल्ले की तरह उस पर चिपकी हुई सी सो रही थी। उसका चेहरा मासूमियत में डूबा हुआ था। उसके बाल रिवान के गले में उलझे हुए थे। एक लम्हे के लिए रिवान ने वक्त को रोक दिया, बस उसे देखता रहा, जैसे उस पल को हमेशा के लिए अपनी आंखों में बसा लेना चाहता हो। फिर वो धीरे से उठा, यारा को ठीक से बेड पर लिटाया, उसके माथे को चूमा और वर्कआउट के लिए नीचे चला गया। 1 घंटे बाद जब वो वापस आया, उसका बदन पसीने से भीगा हुआ था। वो कमरे में घुसा, शर्ट उतारी और यारा की तरफ देखा जो अभी चैन से सो रही थी। फिर वो बाथरूम में चला गया। कुछ मिनटों में वो बाहर आया। उसके बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी। उसके चेहरे से होती हुई वो बूंदें उसके चौड़े कंधों, फिर उसकी टोन चेस्ट और एब्स से होते हुए नीचे उसकी टॉवेल में घूम रही थी। उस लम्हे में रिवान एलन किसी फिल्म के हॉट सीक्वेंस से कम नहीं लग रहा था। उसने अपने गीले बालों को रगड़ते हुए तौलिए सोफे पर फेंका और ड्रेसिंग रूम में चला गया। थोड़ी देर में रॉयल ब्लू सिल्क शेरवानी पहनकर निकला, बाल सेट कर रहा था और उस वक्त तक यारा भी उठ चुकी थी। वो बिस्तर से उठी, वॉल पर लगी घड़ी को देखा, 7:30 बज रहे थे। फिर जल्दी से तैयार होकर बाहर आई। हॉल में आते ही उसने देखा रिवान और ईरा सोफे पर बैठे बातचीत कर रहे थे। वो मुस्कुराई और उनके पास जाकर बैठ गई। ईरा उसे देखते ही उसकी गोद में चढ़ गई और अपनी छोटी सी नर्म हथेलियों से यारा का चेहरा पकड़कर बोली, गुड मॉर्निंग मम्मा। यारा ने हंसते हुए उसके गाल पर चुम्बन दिया। गुड मॉर्निंग माय बेबी। रिवान ने एक नज़र दोनों को देखा और हल्के से अपनी आंखें मूंद ली। ये लम्हा उसकी हर थकान, हर लड़ाई और हर तन्हाई का जवाब था। उसकी दुनिया अब पूरी हो चुकी थी। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या होने वाला है
ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।